Hello. In this lecture of electroanalytical techniques, I will discuss you mainly about electrochemical reactions, chemical reactions, and electron at interface. My first topic is electrochemical reaction. Yeah, everyone knows about electrochemical reactions because first time we have read these reactions in 12th class standard. So electrochemical reactions are those reactions in which chemical energy and electrical energy are interchanged through the redox reactions. You know redox reactions, the reaction which is coupled by oxidation half and reduction half reaction. In oxidation half reaction, electrons are lost at anode, and in reduction half reaction, the electron are gained at cathode. तो यहाँ पे देखिए मैंने पहले एनोड पे रिएक्शन दी है at anode. This is oxidation half reaction in which zinc loses 2 electron to form zinc ion, and at cathode this is reduction half reaction in which electrons are gained by copper ions and copper get deposits. ये रिएक्शंस जो है दोनों इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में से मैंने सेलेक्ट किए हैं। आपके सामने फिगर सेल की है। लेफ्ट साइड में जिंक रॉड है, राइट में कॉपर रॉड है। तो ये जो दो मेटल की रॉड्स हैं, दीज आर इलेक्ट्रोड्स. जिंक मेटल इज मोर एक्टिव, यू नो, zinc is more active and copper is less active. Then remember one thing always, electrons flow from the more active metal to less active metal, or you can say electrons flow from negative terminal to positive terminal. तो यहाँ नेगेटिव टर्मिनल पे इलेक्ट्रॉन लॉस होंगे, दिस विल बिहेव एज एनोड्स, एंड पॉजिटिव टर्मिनल पे इलेक्ट्रॉन गेन होंगे, दिस विल बिहेव एज कैथोड्स. ओके, तो इसकी जो दोनों रिएक्शंस हैं मैंने आपको ये समझा दी है. ये आप कोई और भी सेल का एग्जांपल ले सकते हैं, इट डिपेंड्स ऑन यू. अपॉन एडिशन ऑफ बोथ रिएक्शंस वी गेट दिस रिडॉक्स रिएक्शन. तो आफ्टर एडिशन ये रिएक्शन आ जाएगा जिसको हम बोलेंगे रिडॉक्स रिएक्शन. तो ये एक इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन है जिसमें एनर्जी का इंटरचेंज होता है, इलेक्ट्रिकल टू केमिकल एंड केमिकल टू इलेक्ट्रिकल. ओके, इस पर्टिकुलर रिएक्शन में ये जो डेनियल सेल की रिएक्शन है, इसमें जो ई नॉट सेल है वो 1.1 वोल्ट है. हम इस वोल्टेज से एनर्जी में भी इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं. देखिए अब इस सेल में कितना वर्क डन होगा, कितनी एनर्जी होगी. इट इज वेरी सिंपल फॉर्मूला. इलेक्ट्रिकल वर्क is equal to minus NF E naught cell. I hope everyone knows about this formula. F is Faraday constant, E naught cell ये आपके सामने ही है 1.1 वोल्ट. तो वैल्यूज क्या आ जाएंगी इसकी, माइनस n फैक्टर 2 है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन चेंज है, मल्टीप्लाई दिस Faraday constant 96,500 coulombs and multiplied by 1.1 volts. ओवरऑल ये जूल में आ जाएगा बच्चों. इस तरह से हम वर्कआउट करके और कितना एनर्जी चेंज होगा केमिकल का इलेक्ट्रिकल में, हम वो फाइंड आउट कर सकते हैं. तो इन दिस वे इंटरचेंज ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी टेक्स प्लेस. आई होप नाउ you understand electrochemical reaction. Okay, now let's move forward. Electrochemical reaction is accompanied by the passage of an electric current and involving the most cases the transfer of electrons between two electrodes. तो most of cases में actually ये एक indirect redox reaction है. डायरेक्ट में क्या, एक डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन होती है बच्चों. डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर थ्रू सॉल्यूशन, एक ही सॉल्यूशन में होती है वो.
ये इनडायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन है, जहाँ जहाँ ऑक्सीडेशन हाफ अलग होता है, रिडक्शन हाफ अलग होता है एंड इलेक्ट्रोड्स के बीच में करंट फ्लो करता है थ्रू द मेटल वायर। अब ये गैल्वेनिक सेल है, इसका एनर्जी ड्राइवन फॉर्मूला मैंने आपको दे दिया है। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, डेल्टा जी नेगेटिव होता है। फ्री एनर्जी कितनी निकली, कितना एनर्जी लॉस होगा, ये जो वर्क डन है ना ऊपर जो दिया था मैंने अभी, ये यही एनर्जी लॉस होगा इसमें। इसकी जो जितना वर्क डन होगा दैट विल बी लॉस्ट बाय दिस सेल। एंड नाउ दिस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इज रिवर्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। एक्चुअली इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या होता है, इसमें केमिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल में रिवर्स ट्रांसफॉर्मेशन होती है। देखो, दिस सेल involves non-spontaneous redox reactions। तो इलेक्ट्रोकेमिकल में तो स्पॉन्टेनियस होती हैं, बट दिस सेल इन्वॉल्व्स नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शंस, जो किसी एक्सटर्नल हेल्प से करवाई जाती है बच्चों। ऐसी रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शंस। और इसमें जो एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन होगा दैट विल बी रिवर्स्ड, यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी विल बी कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। जैसे कोई सॉल्यूशन है, आप उसमें करंट पास करते हैं विद हेल्प ऑफ टू इलेक्ट्रोड्स, और करंट का सोर्स कोई एक्सटर्नल है, तो ऐसे में क्या होगा, दैट इलेक्ट्रिकल एनर्जी विल बी ट्रांसफॉर्म इनटू केमिकल एनर्जी। जैसे किसी बैटरी को आप चार्ज करते हैं, तो ड्यूरिंग चार्ज आल्सो इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस टेक्स प्लेस। चार्जिंग प्रोसेस में क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी एंड दैट इज स्टोर्ड इनटू द बैटरी। तो ऐसे सेल्स होते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स। नेक्स्ट टॉपिक है केमिकल रिएक्शन। Actually, this is very introductory. Everybody knows chemical reaction. I know this, but it's my duty to discuss all the topics. The chemical, the symbolic representation of any true chemical change. ये देखिए, the symbolic representation of any true chemical change is known as chemical reaction. तो जो भी chemical reaction आप represent करते हैं symbol से help से, that should be true. Actually, वो reaction होनी चाहिए. Then it is post chemical reaction. Otherwise it is not chemical। यहाँ मैंने दो एग्जांपल लिए हैं। In first example, zinc metal displaces sulfuric hydrogen from sulfuric acid, and in second, copper displaces hydrogen from sulfuric acid. But we know zinc is more active. This can displace hydrogen. Copper is less active. Copper can't displace hydrogen. तो फर्स्ट वाले को हम केमिकल रिएक्शन मानेंगे, कॉपर वाले को केमिकल रिएक्शन नहीं मानेंगे, बिकॉज इट्स नॉट ट्रू केमिकल चेंज। सो दिस इज नॉट केमिकल रिएक्शन। A process in which one, I repeat, a process in which one or more substances, जो reactants हैं left side वाले, are converted into one or more different products, then it is known as chemical reaction। इनकी सिंपल सी बात क्या है, reactants अलग हैं, products अलग होने चाहिए। products में reactants वाली कोई प्रॉपर्टी रिटेन नहीं होनी चाहिए, products की प्रॉपर्टीज entirely different होनी चाहिए, then this change is known as chemical change। This is one well-known example। Substances that are either chemical elements or compounds, जैसे देखिए आप यहाँ पे, ये एक्चुअली जो था ना फादर ऑफ केमिस्ट्री ए लॉइजर, ये रिएक्शन उसने करवाई थी बच्चों। उसने एक फ्लास्क में कैल्शियम कार्बोनेट को डिकम्पोज किया था, देन ही गॉट दिस रेजिड्यू एंड CO2 गैस। तो इन दिस वे दिस इज ए केमिकल रिएक्शन। ओके, द अनदर वन इज ए केमिकल रिएक्शन रीअरेंजेस द कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स। यानी कि ये कहना चाहता है, जो एलिमेंट्स के एटम लेफ्ट साइड में होते हैं वही एलिमेंट्स राइट में होने चाहिए, बस वो रीअरेंज होने से नई प्रोडक्ट्स जनरेट होती हैं। एटम्स के एटम शुड नॉट चेंज। ऐसा नहीं होना चाहिए कि लेफ्ट साइड में कार्बन है राइट में नाइट्रोजन बन जाए, नो, दैट्स रॉन्ग। जो एलिमेंट्स लेफ्ट साइड में है रिएक्टेंट्स में है वही एलिमेंट्स प्रोडक्ट्स में होने चाहिए। जस्ट द एलिमेंट्स अंडरगो रीअरेंजमेंट टू जनरेट न्यू प्रोडक्ट्स। दिस इज द फंडा ऑफ केमिकल रिएक्शन। Now, our second, the next topic is electron at interface. What is electron at interface? Let us see. Electrons at interface. बच्चों इंटरफेस क्या होता है, जहाँ पे दो फेसेस कंबाइन करते हैं उसको इंटरफेस बोल देते हैं।
जैसे कोई सॉलिड इलेक्ट्रोड है, इस फिगर में देखिए आप, ये सॉलिड इलेक्ट्रोड है, मैंने सॉल्यूशन में डाल दिया, तो इलेक्ट्रोड के सरफेस पे आयन्स एडजॉर्प्शन हो गई। तो ये जो सरफेस ऑफ इलेक्ट्रोड है, यहाँ पे एक सॉलिड फेज है, राइट में लिक्विड फेज है। तो लिक्विड सॉलिड फेज दोनों टच करते हैं, दैट वी कॉल इट इंटरफेस। तो इलेक्ट्रॉन्स इसमें कैसे इन्वॉल्व होते हैं, या तो ट्रांसफर होते हैं, लॉस होते हैं या गेन होते हैं। लेट अस सी। इट डील्स विद स्टडी ऑफ चार्ज ट्रांसफर फिनोमेना। चार्ज ट्रांसफर किस फॉर्म में होता है? इलेक्ट्रॉन्स की फॉर्म में होता है। व्हेन a metal is partly immersed into an electrolyte, then a potential is set up across the two phases. That is at the electrode oblique electrolyte interface. During this process, the charge separation will occur because of electron transfer across the interface. वो चार्ज ट्रांसफर कैसे होता है? अब देखिए, सॉरी, चार्ज कैसे डेवलप होता है? अब ये इलेक्ट्रोड है बच्चों, मान लीजिए हमने इस पे नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई कर दिया, तो आप देखेंगे इलेक्ट्रोड पे नेगेटिव चार्ज है, तो सरफेस पे जितने भी सॉल्यूशन में पॉजिटिव आयन है, दे गेट एडजॉर्ब ऑन द सरफेस। So this way charge transfer takes place, and these metal ions on surface they gain electron from the surface. इलेक्ट्रोड सरफेस पे आने के बाद इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रॉन रिच होता है, इलेक्ट्रोड that will provide electrons to the metal ions on surface, and thus electrons transfer across the interface from this solid electrode to the metal ions. एंड समटाइम्स क्या होगा, अगर सरफेस पे इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज अवेलेबल है, तो वो इलेक्ट्रोड पे आके एडजॉर्ब हो जाती है। ठीक है, ओके। द फेजेस में बी सॉलिड, मेटल्स, एलॉयज, सेमीकंडक्टर्स, इंसुलेटर्स, लिक्विड हो सकते हैं, आयनिक लिक्विड्स हो सकते हैं, molten salts, न्यूट्रल सॉल्यूशंस और गैसेस, और पोलर और नॉन पोलर, कोई भी फेज हो सकता है। ओके, most common terminology in electrochemistry is that a double layer is set up at the interface, जिनको जनरली हम किस नाम से जानते हैं? हेल्महोल्ट्ज इलेक्ट्रिक डबल लेयर्स, जिनमें एक पोटेंशियल डिफरेंस भी सेटअप हो जाता है। यू नो दैट पोटेंशियल इज नोन एज जेटा पोटेंशियल। There were several reasons for a potential difference being set up across the interface of two phases. एक्चुअली होता क्या है, अब यहाँ पे देखिए, मान लेते हैं जैसे ये इलेक्ट्रोड जिंक का है और सॉल्यूशन में भी जिंक आयन है, तो दो अपॉर्चुनिटीज हैं, ईदर इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर फ्रॉम जिंक मेटल टू जिंक आयन, और जिंक आयन टू जिंक मेटल, यानी कि जिंक का ऑक्सीडेशन भी होगा और जिंक का रिडक्शन भी होगा। देन टू फिनोमिनन आर वाइस वर्सा टू ईच अदर। तो किसकी ज्यादा टेंडेंसी है? तो एक डिफरेंस सेटअप हो जाता है मेटल में और उसके आयंस में, जिसको हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इंटरफेस। द most common one being the charge transfer occurring across the interface. During this process, a charge separation will occur because electron transfer crosses the interface. Okay. Other reasons for the occurrence of potential differences are due to surface active groups in the ionizable medium. कई बार क्या होता है, मीडियम आयनाइजेबल होता है, सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, कोई भी हो सकता है, जैसे गैसेज भी आयनाइज होती हैं, आयनाइजेबल चैम्बर्स होते हैं हमारे पास। तो उसमें क्या होता है, सरफेस एक्टिव ग्रुप्स होते हैं, एंड देयर ओरिएंटेशन ऑफ परमानेंट और इंड्यूस्ड डाइपोल्स। तो समटाइम्स तो डाइपोल इंड्यूस हो जाता है ड्यू टू केमिकल एनवायरनमेंट, एंड समटाइम्स उनमें परमानेंट डाइपोल हो जाता है। ठीक है, ओके। नाउ द डबल लेयर्स एट द इंटरफेस बिटवीन टू फेजेस एंड इलेक्ट्रिकल कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो जो डबल लेयर बनती हैं, वो कंपोजिशन फेजेस भी डेवलप करती हैं और स्ट्रक्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स को भी स्टडी करती हैं। इस फिगर में देखिए बिल्कुल क्लियर है, लेफ्ट साइड में मैंने एक मेटल की रॉड लिया, उसको सॉल्यूशन में डाल दिया। अब ये मेटल, ये वाला इलेक्ट्रोड है, ठीक है। आप, अब दो ऑप्शन है, अगर मान लेते हैं इलेक्ट्रोड नेगेटिव है, तो आप देखेंगे सरफेस पे पॉजिटिव आयन आ गई। सेकंड चॉइस में, अगर इलेक्ट्रोड नेगेटिव है, ठीक है, अगर सॉरी इलेक्ट्रोड अगर पॉजिटिव है, तो सरफेस पे क्या होगा, पहली लेयर नेगेटिव की आएगी और सेकंड पॉजिटिव आयन की आएगी बेटा। तो फर्स्ट लेयर होगी फिक्स्ड लेयर, जो इसको इनर लेयर बोलते हैं, और जो सेकंड लेयर है दैट इज डिफ्यूज लेयर, जिसको हम आउटर लेयर बोल सकते हैं।
and these two layers are known as Helmholtz electric double layers. Now we will discuss electroanalytical techniques. Actually, these are methods of analysis which are based on electron transfer. तो जो इलेक्ट्रॉन एनालिटिकल टेक्निक्स होती हैं ब्रॉडली these are divided into two types by Dr. R.C. Kapoor. Dr. R.C. Kapoor was the boss of my boss. He was great scientist, Dr. R.C. Kapoor. उनकी बहुत अच्छी बुक आती है पोलोग्राफी के ऊपर. तो उसने टेक्निक्स को दो हिस्सों बांटा. देखो फर्स्ट कौन सी है. इन फर्स्ट कैटेगरी कंडक्टोमेट्रिक एंड इलेक्ट्रोफोरेटिक टेक्निक्स का. कंडक्टोमेट्रिक जिसमें कंडक्शन आती है, इलेक्ट्रोफोरेटिक मतलब आयंस का मूवमेंट होता है ईदर टुवर्ड कैथोड और टुवर्ड एनोड. ओके, which are based on movement of charged particles. ये charged particle कौन है? Either cations or anions to carry current through the solution under an electric field. Okay. Conductometry is used to analyze ionic species in solution and to monitor a chemical reaction by studying the electrolytic conductivity of the reacting species or the resultant products. यानी कि हम जो reacting species है उसको भी एनालाइज कर सकते हैं और प्रोडक्ट्स को भी एनालाइज कर सकते हैं. और यूजुअली इसमें आयंस को एनालिसिस करते हैं और आयंस का मूवमेंट होता है करंट कैरी करने के लिए. ओके, नाउ लेट अस सी इन सेकंड कैटेगरी. सेकंड कैटेगरी इज वोल्टामेट्रिक मेथड. इस सेकंड कैटेगरी में वोल्टामेट्रिक मेथड्स आते हैं. वोल्टेज मेजरमेंट मेथड्स वोल्टामेट्री कह सकते हैं आप इसको. तो वोल्टामेट्रिक में क्या होगा देखिए. In voltammetric methods, the transfer of electrons takes place between two electrodes. इनके इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है करंट फ्लो के लिए या करंट कैरी करने के लिए इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं. और यूजुअली इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कैसे होते हैं, किस कंडीशन में होते हैं? पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द सराउंडिंग मीडियम और सॉल्यूशन. जैसे किसी मीडियम में कोई भी आयंस प्रेजेंट है और एक इलेक्ट्रोड है, तो ions go to electrode and then they gain electron. तो ions directly electron gain करते हैं from the electrode, then we call it electro analytical method particularly या voltammetric method. बच्चों अब देखिए इसके बाद क्या करता है ये. The other allied methods of this voltammetry are potentiometry, polarigraphy, amperometry, etc. तो तीन मेन allied टेक्निक है इसकी. पोटेंशियोमेट्री, पोलरोग्राफी एंड एम्पिरोमेट्री. एम्पिरोमेट्री तो बहुत ही अच्छी टेक्निक है जिसको हम लास्ट में इस चैप्टर के सेकंड सेक्शन में पढ़ने वाले हैं, जिसमें करंट मेजर करते हैं. एम्पिरोमेट्री, एम्पियर मेजरमेंट यानी कि करंट मेजरमेंट. बच्चों तो आई विल इंट्रोड्यूस यू वोल्टामेट्री ब्रीफली. लेट अस सी हाउ. वोल्टामेट्री, इट इज स्टडी ऑफ करंट. इट इज study of current as a function of applied varied potential. ये करंट की स्टडी है अंडर अप्लाइड वेरिड पोटेंशियल. वेरिड पोटेंशियल वो होते हैं जो फिक्स पोटेंशियल्स होते हैं. जैसे हमने एक पोटेंशियल अप्लाई किया, उस पे करंट नोट किया, फिर नेक्स्ट पोटेंशियल अप्लाई किया, फिर उस पे करंट नोट किया. हम स्मॉल गैप्स में फिक्स पोटेंशियल्स अप्लाई करते हैं. वी कॉल देम वेरिड पोटेंशियल्स. तो under varied potentials current is noted. Most of experiments we apply a controlled potential. In most experiments we apply a controlled potential in volt on an electrode dipped into analyte solution. ये बच्चों analyte solution वो होते हैं which are under examination या which are under analysis in the polarigraphic cell and monitor the resulting current. और उसके बाद कितना करंट जनरेट होता है आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ द पोटेंशियल, वी मॉनिटर दैट करंट विद हेल्प ऑफ एम्पियर मीटर. एक्चुअली सारा करंट माइक्रो एम्पियर में मेजर होता है. ये फर्स्ट पॉइंट क्या करता है ये. कंडक्टर टू कंडक्ट द वोल्टामेट्रिक एक्सपेरिमेंट वन रिक्वायर्स टू इलेक्ट्रोड्स इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल. दो इलेक्ट्रोड चाहिए. वेरी इंटरेस्टिंग थिंग. दो इलेक्ट्रोड कौन कौन से होने चाहिए? वन शुड बी पोलराइजेबल इलेक्ट्रोड. बच्चों पोलराइजेबल होता है जिसका जिसका पोलराइजेशन भी होता है
डीपोलराइजेशन भी होता है, और ये होता है ड्रॉपिंग मर्करी इलेक्ट्रोड। एक फ्लोइंग मर्करी के ड्रॉप्स बनते हैं नीचे, उसको बोलते हैं डीएमई, ड्रॉपिंग मर्करी इलेक्ट्रोड। आई विल टेल यू लेटर अबाउट इट्स डिटेल। एंड सेकंड पॉइंट है, द पोटेंशियल इज वेरिड इन रेगुलर मैनर व्हाइल द करंट इज मॉनिटर्ड, यानी कि लगातार हम पोटेंशियल को चेंज करेंगे एंड उसके इफेक्ट में कितना करंट चेंज होता है उसकी मॉनिटरिंग करते हैं, टू स्टडी द कंपोजिशन एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ द मेटल आयंस इन सॉल्यूशन एज वेल एज मिक्सचर ऑफ द मेटल आयंस। वोल्टामीट्री में यही दो इलेक्ट्रोड मेनली यूज होते हैं। मेन तो यही दो यूज होते हैं, एक ड्रॉपिंग मर्करी इलेक्ट्रोड, एक सैचुरेटेड कैटोमल इलेक्ट्रोड। बच्चों, इन दोनों इलेक्ट्रोड्स को हम अपने पहले लेक्चर में मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूं। एंड विद दिस आई ओवर माय लेक्चर, थैंक यू, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर बच्चों, बाय।